आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से आपका पेपर में एक भी प्रश्न जो है वो मिस नहीं होगा। करना आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न रहेगा कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। सो गाइस, गिद्दा जो है ना, ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। यह नृत्य भांगड़ा का महिला संस्करण माना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है रासलीला किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो रासलीला जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है और यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सो गाइस, भवाई नृत्य जो है ना, ये राजस्थान से संबंधित है। इसमें महिलाएं सिर पर मटकों को संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर भरा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की मास्टर पीडीएफ जो भी बच्चा लेना चाहता है वो बच्चा ले सकता है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ मैंने रखी है 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 87 651 25 824। और देखिए, इस मास्टर पीडीएफ में आपको जीके और साइंस के प्रश्न मिलेंगे। अगर आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो ये मास्टर पीडीएफ आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तुरंत हमें मैसेज करें। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, लावड़ी जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है और यह नृत्य मुख्य रूप से तमाशा नाट्य शैली का हिस्सा होता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य को किस समुदाय से जोड़ा जाता है। कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया समुदाय से जोड़ा जाता है। इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि यह नागिन की चाल को दर्शाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो छऊ नृत्य जो है ना, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह मुखौटा पहनकर किया जाने वाला मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। देखा, इस बिहू जो है ना, ये असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य असम के नववर्ष वैशाख के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है घूमर नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो घूमर नृत्य जो है ना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और इसे भील समुदाय द्वारा देवी दुर्गा की उपासना के रूप में किया जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा तमाशा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है। तो तमाशा जो है ना, यह महाराष्ट्र राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है। यह नृत्य और नाटक का मिश्रण है जिसमें सामाजिक और धार्मिक विषयों को दिखाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है डोम कच्छ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है। तो डोम कच्छ नृत्य जो है ना, बिहार और झारखंड में प्रचलित है। यह विवाह समारोह में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित। तो भरतनाट्यम जो है ना, तमिलनाडु से संबंधित है। यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें नर्तक पात्रों के संवाद भी बोलते हैं जो इसे अन्य नृत्यों से अलग बनाता है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य में प्रचलित है। तो कथकली नृत्य जो है ना, ये केरल राज्य में प्रचलित है। यह रंग बिरंगे मुखौटों और विस्तृत मेकअप के लिए प्रसिद्ध है।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी जो है ना, ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये भगवान जगन्नाथ की उपासना से जुड़ा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, कथक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित? तो कथक नृत्य जो है ना, ये उत्तर भारत राज्य से संबंधित है। यह नृत्य मुगल दरबार में भी बहुत लोकप्रिय था। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है ना, ये असम राज्य से जुड़ा। इसे महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव भक्ति आंदोलन के तहत विकसित किया था। 17वां प्रश्न देखेगा, मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है ना, भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह नृत्य विशेष रूप से रासलीला को प्रस्तुत करता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, मोहिरी बोंद नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो मोहिरी बोंद नृत्य जो है ना, ये असम राज्य में प्रचलित है। इसे प्रमुख रूप से असम के मंदिरों में किया जाता है। 19वां प्रश्न देखेगा, यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? तो यक्षगान जो है ना, ये कर्नाटक राज्य का नृत्य नाटक है। यह नृत्य और नाटक का मिश्रण है जिसमें महाभारत और रामायण की कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न है, भगतर नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ? तो भगतर नृत्य जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा जो है ना, ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, बांगुरुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो बांगुरुम्बा नृत्य जो है ना, ये असम राज्य से संबंधित है। ये बोडो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, धमाल नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो धमाल नृत्य जो है ना, हरियाणा के मेड़ा समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य युद्ध की जीत और खुशी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रौफ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो रौफ नृत्य जो है ना, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इसे विशेष रूप से रमजान और ईद के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है गाइस कि पाइका नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पाइका नृत्य जो है ना, ये ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह एक युद्ध कला पर आधारित नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि तमंग सेलो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो तमंग सेलो जो है ना, ये सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से तमांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गाइस, तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तेरह ताली नृत्य जो है ना, राजस्थान से संबंधित है। इसमें महिलाएं अपने शरीर पर बंधे मंजीरे बजाते हुए नृत्य करती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न दिखेगा, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो गोटीपुआ नृत्य जो है ना, ये उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। इसे ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली माना जाता है जिसमें केवल पुरुष नर्तक होते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न है झूमर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो झूमर नृत्य जो है ना, पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। यह भांगड़ा के साथ किया जाने वाला एक धीमा नृत्य रूप है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि कुड़वी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कुड़वी नृत्य जो है ना, ये गोवा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे कुड़वी जनजाति की महिलाएं खेतों में काम करते समय गाती और नाचती हैं। अगला प्रश्न है, मोहिरी बोंद नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो मोहिरी बोंद नृत्य जो है ना, ये असम राज्य में प्रचलित है। इसे प्रमुख रूप से असम के मंदिरों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि वेश नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वेश नृत्य जो है ना, ये जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। ये भगवान शिव और शक्ति की पूजा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, चरक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो चरक नृत्य जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। इसे गजान उत्सव के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा,
सो गाइस अगला प्रश्न है कि कुरावाची नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो कुरावाची नृत्य जो है ना ये तमिलनाडु में प्रचलित है। यह एक प्राचीन नृत्य नाटक है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा थांग ता किस राज्य की एक युद्ध कला है। तो थांग ता जो है ना ये मणिपुर राज्य की एक युद्ध कला, इसमें तलवार और भाले का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है कि पराई अट्टम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो पराई अट्टम जो है ना ये तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इसमें नर्तक पराई ढोल बजाते हुए नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है थिम्सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो थिम्सा नृत्य जो है ना ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसे विशेष रूप से भील और गोंड जनजातियों के द्वारा किया जाता है। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है शामलपुरी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो शामलपुरी नृत्य जो है ना ये उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। ये पश्चिमी उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे लेगी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो लेगी नृत्य जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। इसे खास तौर पर वारेली जनजाति के लोग करते हैं। सो गाइस 40वां प्रश्न है कि पंथी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य। तो पंथी नृत्य जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य का पारंपरिक नृत्य। यह सतनाम संप्रदाय से जुड़ा हुआ नृत्य रूप है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा करगटम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगटम नृत्य जो है ना ये तमिलनाडु से संबंधित है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें नर्तक सिर पर पानी का घड़ा संतुलित रखते हैं। अगला प्रश्न है बुंदेली राई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सो गाइस बुंदेली राई जो है ना ये मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाएं करती हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है हिकात नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो हिकात नृत्य जो है ना जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ये घेरों में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे ढोलू कुनिता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो ढोलू कुनिता जो है ना ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें नर्तक अपने शरीर पर बड़ा ढोल बांधकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है लंबाडी नृत्य किस राज्य में प्रचलित। तो लंबाडी नृत्य जो है ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। इसे बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसमें रंगीन पोशाकें पहनी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि सोपना संगीत नृत्य किस राज्य में से संबंधित। तो सोपना संगीत जो है ना केरल राज्य से संबंधित है। ये पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है जिसे मंदिरों में कथा प्रस्तुति के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे भगत नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। सो गाइस भगत नृत्य जो है ना मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ये धार्मिक भजन और नृत्य का संगम होता है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कमल्ली पन्नू नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो कमल्ली पन्नू नृत्य जो है ना केरल राज्य में किया जाता है। यह मुख्य रूप से शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है गौरी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। सो गाइस गौरी नृत्य जो है ना महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। यह एक देवी गौरी की पूजा के अवसर पर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का चोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चोलिया नृत्य जो है ना उत्तराखंड से संबंधित है। यह एक पारंपरिक तलवार नृत्य है जिसे विवाह और शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास सही में अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।